ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। दूसरा पॉइंट, अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है तो उनकी पे माना पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए पाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अल्लाह और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। 5वां पॉइंट, इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छठा पॉइंट, इस दुनिया में इन आँखों से
जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो, हिसाब किताब बाप को देते रहो। 7वां पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। 8वां पॉइंट, बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। 9वां पॉइंट, तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी हैं। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। 10वां पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। बाप पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा आदि देव है ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा, ओम शांति।